ऑलमोस्ट मार्च के लोस पर ट्रेड कर रहा है, यानी अप्रैल में कोई स्ट्रांग पुल बैक नहीं और अब मार्च के लोस को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये अंडर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा, एक स्टॉक और देखिए इस बीच जिसका गर्मी से और बड़ा सरोकार है, वोल्टास। अब आप कहेंगे कि आप मई के शुरुआत में हैं और वोल्टास की अंडर परफॉर्मेंस खल रही है। प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चाहता हूं कि जब ये लॉकडाउन खुले तो सबसे पहले एक एसी लेना है, घर के 2 एसी बदलवाने हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। और सबसे क्रीमी सीजन जो होता है इन कंपनियों के लिए, वोल्टास के लिए, वो निकल चुका है, वो निकल रहा है। लुक एट वोल्टास, 450 डे लो पर। और याद रखिए वोल्टास जो है वो 2017, 18, 19 और 20 के लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत, एक टिप्पणी दीजिएगा, ये डिसअपॉइंटमेंट और इसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन जो वोल्टास में इस वक्त हो रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्ट्रक्चर को? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वीरू, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। और इसके क्वार्टरली या मंथली चार्ट को अगर आप देखते हो तो इसने क्वार्टरली लोस को तोड़ दिया है जो 472 के करीब था। और ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है और ऐसे केस में हम नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं और या तो उसके टारगेट्स बना देते हैं। तो वो जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 400 के करीब पे। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक 10% की गुंजाइश है। करंट लेवल से भी अगर होल्डिंग्स हो तो मुझे लगता है कि उसे डेफिनेटली कम कर लेना चाहिए, रिड्यूस कर लेना चाहिए। और शॉर्ट के लिए इनफैक्ट जो ट्रेडर्स है उन लोगों ने इसके प्रीवियस लोस के नीचे इसे बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। प्रीवियस लोस थे इसके 445 के, तो 445 के नीचे से शॉर्ट करें, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लगता है शायद 420 से 425 तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 400 के टारगेट्स है। ओके, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी अपने 52 वीक लोस को आज छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 3 साल के लो हैं वोल्टास पे आज आप जो लेवल देख रहे हैं और बहुत कम स्टॉक है इस पे वीरू। इनफैक्ट मैं यही चार्ट देख रहा था, इस स्टॉक पे आप देखिए जो हमने पिछले महीने के लोस बनाए थे या मार्च के एंड में जो लो बनाए थे, आज इसने रीटेस्ट किया है और थोड़ी मार्जिन से उसको तोड़ा भी है, 50 पैसे के मार्जिन से। और जिस तरह से ये स्टॉक उन लोस के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आपको इस बाजार में बहुत कम ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिन्होंने पूरी की पूरी 1 महीने की कमाई को गंवा दिया है। और पिछले 2 दिनों में बहुत बुरी तरह से पिटाई होती हुई वोल्टास की, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर एक आप अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं जो आपने इस्तेमाल किया, टायर्ड बुल लिक्विडेशन, बिल्कुल वैसा सिनेरियो है। एक और स्टॉक जहाँ पे प्रेशर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब, वो है DLF। और देखिए जाहिर है कि ये कमजोर सेक्टर तो ऐसे है ही, कमजोर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है लगातार। और ये भी पिछले 2 या 3 दिनों में इसने जो पूरी 1 महीने में मुश्किल से बढ़त हासिल की थी उसको काफी बड़े पैमाने पे गंवा चुका है। 20-22 रुपए की गिरावट 3 सेशन के अंदर आती हुई और आज भी ये अपने कुछ और सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश, DLF के चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल देते हैं आप? बिल्कुल प्रदीप जी, आप जब पिछले मंथ के लो को तोड़ने की बात कर रहे थे तो मेरे सामने बिल्कुल DLF का ही चार्ट था और मैं उसको ही देख रहा था। और जिस तरीके का इसमें सेटअप देखें और ये जो वीकनेस इसमें दिख रही है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसके जो लो बने थे मार्च के वो भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि करीब बने थे 118 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट का ही ट्रेड इसमें रखना चाहिए। जिस तरीके से कॉल राइटर एग्रेसिव है स्टॉक में, इसमें अगर हम देखें तो हायर साइड के सारे कॉल इसमें राइटिंग हुए हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से जो गिरावट बनेगी वो इसको 120, 118 के लेवल की तरफ लेके जाएगी। करंट लेवल से शॉर्ट करेंगे, 134 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट होंगे इसमें 120, 118 तक के। 120 और फिर 118 तक के लेवल आप DLF पर आगे आते हुए देख सकते हैं। तो यहां पर आप दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर से ICICI प्रू को रिव्यू करना चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूं इस पर दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको करीब 4-4.5% नीचे ये स्टॉक दिखाई देगा। इस स्टॉक पे पहले राजेश जी ने नजर डाली थी। श्रीकांत, आप एक बार ICICI प्रू पे राय दीजिए, आप किस तरह के लेवल्स देखते हैं नीचे इसमें? बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप जी, इसमें जो सेल कॉल लिया था राजेश जी ने वो एकदम सही था क्योंकि इसमें एक निगेटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन बना है। साथ ही साथ जो कुछ गिने चुने स्टॉक अच्छे बढ़ गए थे उनमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 340 से लेकर 345 के लेवल्स को भी दिखा सकता है क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का फॉल है वो फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनसे रिलेटेड ज़्यादा है, वहाँ पे शॉर्टेज ज़्यादा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसे शॉर्ट करके चले। इसने एक प्राइस गैप छोड़ा था कुछ 345 के करीब, हम उसी टारगेट के साथ इसे शॉर्ट लेके चल सकते हैं। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वैसे वो काफ़ी नज़दीक का है, अभी चल रहा है 374 के करीब। हम
83-85 के करीब का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट से बात करेंगे और मेरे सहयोगी यतिन हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक दुखद विषय बाजार के लिए ये है कि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, अभी जिस पर प्रदीप और मैं डिस्कशन कर रहे थे, एट 170 130, याद रखिए ये मार्च के लोस को वॉलेट कर चुका है। बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और ये 2017, 18, 19 और 20 के लोस पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। तो SBI एट डे लो एंड वॉलेटेड मार्च लोज एज वेल। लेकिन बात करते हैं अब यतिन से और कुछ बड़ी रिपोर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ हैं यतिन। पहले बात करते हैं BHEL की। देखिए BHEL एक बहुत बुरे दौर से पिछले 3-4 साल से गुजरी है ये कंपनी। बहुत वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई जिसके मद्देनजर इस पर 40 रुपए का टारगेट दिया गया है। ये टारगेट किस टर्म के प्रोस्पेक्टिव से है और क्या बातें CLSA को अच्छी लगी BHEL में जिसके मद्देनजर उन्होंने टारगेट दिया? यतिन से बात करते हैं। यतिन बताइए पहले BHEL पे एग्जैक्टली कमेंट्री क्या है CLSA की? देखिए वीरेंद्र, CLSA का बाय कॉल है BHEL पे, लक्ष्य है 40 रुपए पर शेयर। और CLSA को ये लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी नॉन कोर एसेट्स, खास करके लैंड को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है, जो जमीन वो अपनी जो अधिक जमीन है उनके पास वो बेचने जा रहे हैं, उससे बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल सकती है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है BHEL का, अब वो सर्विसेज में R&D भी करना शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल बेसिस पे वहां से भी अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है। तो जो R&D सर्विसेज है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, वहाँ एक इमर्जिंग कंपनी बन सकती है। इसके अलावा जो विनिवेश की बात चल रही है सरकार की कि काफी सारे PSUs रखे हैं विनिवेश के टारगेट के हिसाब से, तो वहाँ BHEL का अगर विनिवेश हो जाए और कहीं प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए तो यहाँ काफी सारी अनलॉकिंग हो सकती है, ऐसा CLSA का मानना है। और जिस हिसाब से कंपनी आगे चलते हुए अपनी नॉन कोर एसेट्स की मोनेटाइजेशन कर रही है, वहां से भी कहीं ना कहीं एक री-रेटिंग आ सकती है, ऐसा CLSA का कहना है BHEL पे आज की उनकी रिपोर्ट। तो ये बात है BHEL पे करीब करीब 40 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन आज की सबसे गंभीर समस्या है बैंक्स। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट, बड़े अगर आप देखें टारगेट शफल किए हैं इन्होंने बैंकों के। यतिन एग्जैक्टली अगर आप देखें, ये लॉकडाउन की परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, ये थर्ड लॉकडाउन कंटिन्यू है, क्या इससे निकल के आएगा बैंकों के लिए खराब, जिसके मद्देनजर इन्होंने टारगेट्स में इतना शफल किया है डाउन साइड पे? इस हिसाब से ग्लोबली कोरोना वायरस की सिचुएशन शेप अप हो रही है और जिस हिसाब से इंडिया में हमने देखा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है कोरोना के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधी तरीके से GDP ग्रोथ और इंडिया की अर्थव्यवस्था पे हो रहा है, जिससे काफी सारे ब्रोकरेजेस को ऐसे लगता है कि एक नया NPA साइकिल कहीं शुरू ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रेस देखने मिल रहा है और अंदाज ये है कि स्ट्रेस बढ़ सकता है और जो रिकवरी साइकिल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकती थी नियर टर्म में, वो अब 1 साल के लिए टल चुकी है। तो बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने SBI, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बैंक्स को डाउनग्रेड किया है। अब इनकी सूची में सिर्फ HDFC बैंक ही ऐसा बैंक है जिसपे उनकी बाय रेटिंग है, बाकी सभी बैंकों पे या तो सेल रेटिंग है या तो होल्ड रेटिंग है। इसके अलावा जिस हिसाब से ये यूनिक NPA साइकिल बन सकता है बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से, वो एक रिस्क रहेगा अर्निंग्स को FY 21 के लिए और FY 22 के लिए। और SBI का टारगेट उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कट कर दिया है। 290 का पहले का टारगेट था और अब नया टारगेट है 175 रुपए, होल्ड है रेटिंग। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से हम PSU बैंक्स में सेलिंग देख रहे हैं, बैंकिंग शेयर्स में सेलिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट का असर जरूर हो रहा है। और जो फियर्स हैं कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते NPA साइकिल पे, वो कहीं ना कहीं अभी बैंक्स पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे शेप अप हो रहा है आज के सत्र में। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट पे अगर आप नजर डालें, सबसे बड़ा जो टारगेट कट आया है यहाँ पे अगर आप देखिए तो वो आया है इंडसइंड बैंक में। और अभी अभी बात करते करते इंडसइंड बैंक दिन के लोस पे आ गया, बल्कि अब ये कल के निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक पे श्रीकांत, एक जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं आइलैंड रिवर्सल जैसा भी आप कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेड में, और ये स्टॉक बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। बाजार जैसे ही वीक होता है तो इसमें गिरावट शुरू हो जाती है। क्या कॉल देंगे आप? देखिए, वैसे हर एक फाइनेंशियल स्टॉक में हमने अच्छी खासी एक गिरावट देखी है, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक ये
बहुत पहले ही काफी अच्छी तरीके से गिरा हुआ है। तो करंट लेवल से मार्केट के साथ इसमें भी सेल ऑफ देखने मिलेगा, लेकिन